हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी। बात कर लेते हैं मंडे के सेशन की, आने वाले हफ्ते की, कि बाजार में क्या मोमेंट्स रह सकते हैं, किस डायरेक्शन में बाजार का मोमेंट रह सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा निफ्टी की। तो यस, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी 17,000 के नीचे हुई थी, तो कहीं ना कहीं 17,000 का ही लेवल कल के दिन एक लक्ष्मण रेखा रहेगा। एक तरह से अगर मैं कहूं तो यही कहीं ना कहीं कल के दिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी बन सकता है। बाथरूम में एक मेजर रेजिस्टेंस की तो 17,100 का ही लेवल रहेगा। बाथरूम में सपोर्ट की तो जो सपोर्ट रहेगा 16,900 का रहने वाला है। तो कहीं इन्हीं 200 पॉइंट्स की रेंज में बाजार कल के दिन ट्रेडिंग करता हुआ दिख सकता है। और कहीं ना कहीं अगर कल के दिन बाजार 17,000 के नीचे खुलता हुआ दिखता है तो यस, गो विद सेलिंग, और ये गिरावट 16,900 तक जाती हुई दिख सकती है। और यह 16,900 का भी लेवल टूटे तो अपनी गिरावट को अपने एक तरह से बिकवाली को कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू रख सकते हैं अप टू 16,700। जैसे कि मैंने पहले ही बात की है कि 30 अगस्त के आसपास जो गैप आपको पेंडिंग देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं अभी तक खाली बचा हुआ है, तो वो फिल होता हुआ दिखेगा। जो गैप है 16,800 से लेकर के 16,700 की रेंज में आता है। तो अगर 16,900 टूटता है तो ये गिरावट 16,700 तक जाती हुई दिख सकती है। बात करें अपसाइड की तो कहीं अभी फिलहाल अप मूव का कोई भी मुझे ज्यादा सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरीके से माइक्रोन के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नए वेरिएंट के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उस हिसाब से बाजार में फियर लौटती हुई दिख सकती है। और यस, दबाव कहीं ना कहीं हमें मेटल सेक्टर और आईटी स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और कहीं ना कहीं बात करूं तेजी की, तो अगर मैं तेजी की भी बात कर लूं तो कहीं ना कहीं 17,200 रुपए के ऊपर निकलने की जरूरत बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं 17,200 का ही लेवल एक तरह से इसके लिए हर्डल बन चुका है। तो 17,200 का लेवल जब तक नहीं निकालेगा तब तक निफ्टी में कोई भी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और 17,100 के नीचे बाय ऑन, एक तरह से आपको सेल ऑन राइज करके ही चलना है बाजार में। ठीक है, फिलहाल 17,000 के नीचे अगर ओपनिंग मिले तो सेल करिए फॉर द टारगेट ऑफ 16,900। ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 16,800 का रहने वाला है। और ये गिरावट 16,700 तक जाती हुई दिख सकती है। जैसे कि मैंने बोला 30 अगस्त का जो गैप है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बाजार में ये गिरावट हावी रह सकती है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने जो एक अहम सपोर्ट था, जो कहीं ना कहीं 35,700 35,800 का लेवल था, उसको भी ब्रीच कर दिया। उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कल के दिन जो एक अहम रेजिस्टेंस बन के आने वाला है वो कहीं ना कहीं 36,000 का लेवल ही बन के आने वाला है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट भी था। और कहीं ना कहीं वो ब्रीच होने पे अभी एक तरह से रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग 36,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। बात करूं मैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो यस, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 35,700 35,800 के आसपास मिलेगा। बट यस, अगर 35,800 का लेवल अगर टूटे तो यस, यहां से 200 पॉइंट्स की अपमूव तब भी देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट आपके लिए कहीं ना कहीं 36,000 का ही लेवल रहेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस है। अगर ये निकाल दे तो एक रिवर्सल बैंक निफ्टी में बन सकता है, एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। अदरवाइज 36,000 विल बी द रेजिस्टेंस फॉर टुमारो सेशन। बात करूं मैं सपोर्ट की, तो जो सपोर्ट रहेगा वो आपका कहीं ना कहीं 34,430 रहेगा टेक्निकली। बात करूं मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 35,500 पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग ज्यादा है, और वही एक तरह से सपोर्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये 500 की रेंज में कल के दिन बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर 35,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो गो विद सेलिंग, और ये गिरावट कहीं ना कहीं आपको सीधे 35,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि एक बड़ा सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए है। तो कहीं ना कहीं 35,400 का लेवल अगर कल के दिन टूटता हुआ दिखता है, और यस, अगर 35,500 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखता है तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए रहेगा 35,250, और सेकंड टारगेट आपके लिए रहेगा 35,000 का। ठीक है, तो यस, बाकी आई होप सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। बाकी जो सपोर्ट रहेगा कल के लिए 35,500, रेजिस्टेंस का है 36,000 का लेवल। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू निफ्टी। तो निफ्टी के मैंने 23 दिसंबर की कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है, और यहाँ पे बाथरूम में पुट साइड पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट जो ओआई होल्ड करता है वो 17,000 का इमीडिएट लेवल होल्ड करता है, जहां पे 38 लाख का ओआई बना हुआ है। तो कहने की जैसे कि मैंने बात की, ये सपोर्ट अगर टूट जाता है, मतलब 17,000 के नीचे हम कल के दिन खुलते हैं, तो गिरावट सीधे हमें 16,900 और 16,800 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जहां पे कहीं ना कहीं अभी भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। 16,800 के लेवल की बात करूं, इससे भी नीचे जाऊं तो 16,700। तो यहाँ पे यहाँ तक गैप है, यहाँ तक की गिरावट एक्सटेंड हो सकती है अगर हम 16,800 के नीचे फिसल जाते हैं तो। बाकी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो 17,000 का ही लेवल, 17,100 का लेवल देखने को मिलेगा, जहां पे 31 लाख का वही बना हुआ है। बाकी ऊपरी लेवल्स की मैं बात करने वाला नहीं हूं। बाकी अगर मैं बात करूं 17,300 17,200 या 17,400 के लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल से बहुत ज्यादा दबाव बाजार में देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन 17,100 एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहाँ है 16,900 का लेवल। तो कहीं ना कहीं 17,000 लेवल इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। सो यस, यहाँ पे कॉल राइटर्स भी हैं और पुट राइटर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बाजार वोलेटाइल रह सकता है अगर 17,000 के करीब रहता है। बाकी 17,000 के नीचे अगर 16,980 के नीचे अगर फिसल जाए तो कहीं ना कहीं 16,900 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी।
सो ये बात हो गई निफ्टी की। बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 35,500 से लेकर के कहीं ना कहीं 36,000 का लेवल बन के आ रहा है। तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो वाई होल्ड करता है कॉल साइड में, वो कहीं ना कहीं 36,000 का लेवल ही होल्ड करता है कॉल साइड पे, और 17 लाख का लगभग 18 लाख का वाई यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। बात करो सपोर्ट, तो 10 लाख का वाई आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है 35,500 के लेवल में, और 36,000 के लेवल पे भी कहीं ना कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यस, अगर हम कहीं ना कहीं 35,700 35,800 रुपए के ऊपर रहते तो कहीं ना कहीं रेंज के अंदर बाजार फंसा रह सकता है। बाकी 35,700 के नीचे दोबारा अगर गिरावट देता है तो गो विथ सेलिंग फॉर द लेवल ऑफ 35,500। और उसके बाद आप देख सकते हो जो उसके बाद जो पुट राइटर्स जहां आते हैं वो 35,500 के लेवल पे ही आते हैं। तो पूरी तरह चैनल फ्री है, 35,500 का टूटा तो 35,000 की तरफ फिसलते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं उस वोलेटिलिटी की, यस मतलब एक तरह से चॉपी रह सकता है बाजार। अगर मैं जैसे मैंने बताया 35,700 35,800 रुपए के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर फंसा रह सकता है। अगर हम होल्ड कर गए 35,700 35,800 को, जैसे कि मैंने बताया 36,000 के लेवल में पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों ही या इन लेवल्स को होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं 36,000 के नीचे हम ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। बाकी 35,700 के नीचे अगर खुलता है बाजार तो गो विथ सेलिंग, यस वही एक तरीका है इसको डाउनसाइड की तरफ प्ले करने का। कोई भी उछाल मिले सेल करने की ही सलाह है, ठीक है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो फिलहाल ग्लोबल इंडिसेस में कोई ज्यादा डेटा है नहीं फिलहाल, क्योंकि ये फ्राइडे का डेटा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 17,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखा था। बात करूं यूरोपियन बाजारों की तो वो भी अच्छा खासा गिरे थे। बाकी नेस्डैक की बात करूं तो नेस्डैक भी फ्लैट क्लोज हुआ था। तो कोई खास तेजी के साथ या मंदी के साथ बाजार क्लोज नहीं हुआ। एक तरह से कल के दिन बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो कल को एक फ्लैट ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं अगर 17,000 के नीचे अगर निफ्टी खुले तो यस गो विथ सेलिंग। और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 35,700 के नीचे खुलता है तो यस उसमें भी आप सेल करके चलिए 35,500। और निफ्टी में कहीं ना कहीं 16,900 तक के टारगेट्स के लिए शुरुआती आधे घंटे, शुरुआती 1 घंटों में। सो यस बाकी कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर्स और आईटी स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से कमजोरी आ सकती है, वो कहीं ना कहीं निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके जा सकती है। बाकी अभी बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बेयरिशनेस मुझे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट कल को और देखने को मिल सकता है और बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देते हुए दिख सकते हैं। तो यस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हो। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहती है वहां पे आपको मिल जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their